सबसे पहले तो मैं जेवर प्रेस का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने आकर के यहाँ के चुनावी माहौल को कवरेज करने का समय निकाला है। जहांगीरपुर दौरे पर है आज जेवर प्रेस की टीम और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जयप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश शर्मा जी, कैसी चल रही है तैयारी जहांगीरपुर में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम मतलब घर घर घूम रहे हैं और पूरी एकता के साथ पूरी अपनी पार्टी के साथ एक एक घर घर में जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और वोट की कह रहे हैं कि हमारा सहयोग करें, हमको ही वोट दें। जहांगीरपुर में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके अलावा टिकट मांग रहे थे सत्ताधारी पार्टी से, अब वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं, तो क्या कंपटीशन रहेगा? हाँ, कंपटीशन रहेगा, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, कब 60-40 का फर्क रहेगा। मतलब इसके अलावा 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं जहांगीरपुर से, छोटी सी आबादी है लेकिन 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। किसे देखते हैं आप? आपके बाद यदि आप अपने आप को विजेता मानते हैं तो दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है? हमारे आगे मतलब दूसरे नंबर पे ये मतलब एक जग्गू हैं जो खड़े हुए हैं, मतलब निर्दलीय लड़ रहे हैं। शायद उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जग्गू दूसरे नंबर पर रहेंगे। आप विजेता रहेंगे जी। विकास कार्यों की बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर विकास कार्य करवाएंगे भविष्य में? क्या क्या काम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहांगीरपुर में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तुरंत सबसे पहले वो काम होंगे? एक जल की समस्या है, यहाँ पर टंकी बेकार पड़ी है नगर पंचायत की। सबसे पहले मैं जल की व्यवस्था की जाएगी, टंकी बनवाई जाएगी और घर घर पानी की सप्लाई की जाएगी। अच्छा, ये पिछले बीते 5 सालों में आपका समय रहा, उस वक्त आपने ये टंकी क्यों नहीं करवाई? इसमें योजना नहीं आई, पैसे की अभाव के वजह से टंकी नहीं बन पाई। विकास कार्य टंकी है, मतलब विकास कार्य तो मैंने कराए हैं पिछले समय में, जब मैं 5 साल में पीरियड में रहा हूँ तो मैंने विकास कार्य कराए हैं। पानी की लाइट की व्यवस्था कराई है, सफाई की व्यवस्था कराई है और मतलब ये घर घर के शौचालय बनवाए हैं मैंने। 250 घर घर शौचालय बने हैं घर, और 7 वैसे बड़े शौचालय बने हैं जो पब्लिक की सेवा की मतलब हमें काम है। जगह जगह शौचालय बनवाए गए हैं और 250 लैट्रिन घर घर बनवाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की 250 मकान बने हुए हैं, लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है और सब मतलब विकास कार्य कराए गए हैं। और आगे आने वाले समय में जो बाकी रह गए उन्हें विकास कार्य कराऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो विकास कार्य कराएंगे भविष्य में, देखते हैं क्या कुछ अभी और आगे गतिविधियां होती हैं चुनाव को लेकर। दोस्तों, आज जहांगीरपुर में रहे और जहांगीरपुर में ही चंद्रमणि भारद्वाज हमारे साथ हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आईटी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। उनसे बात करेंगे। चंद्रमणि जी, कैसी चल रही है हवा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं जेवर प्रेस का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने आकर के यहाँ के चुनावी माहौल को कवरेज करने का समय निकाला है। मुझे भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर का आईटी विभाग का जिले का संयोजक संगठन ने बनाया हुआ है और उसी के नाते मुझे नगर पंचायत जहांगीरपुर का भी निकाय का संयोजक मनोनीत किया हुआ है। जहांगीरपुर की हवा बहुत अच्छी है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए चिकित्सा, लोगों को चाहिए शिक्षा। और शिक्षा और चिकित्सा तो ये सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन जो धरातल पर उतारती है नगर पंचायत, जो सबसे छोटा स्तर होता है गांव का और नगर का, तो यहाँ विकास जो किया है, आप कस्बे के अंदर आए हैं, आप कस्बे में किधर भी घूम जाइए आपको हर जगह इंटरलॉकिंग का कार्य मिलेगा, संतोषजनक आप यहाँ से होकर के जाएंगे। स्वच्छता के ऊपर भी पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया गया है। आप चाहे तो खुर्जा रोड पर चले जाइए, झाझर रोड पर चले जाइए, आपको पिंक शौचालय भी कस्बा जहांगीरपुर में बने हुए निर्मित हुए दिखेंगे और सुलभ शौचालय भी आपको पब्लिक इंटर कॉलेज हो, नगर पंचायत का बाहर का रास्ता हो या रामलीला ग्राउंड के बाहर हो, हर जगह सुलभ शौचालय यहाँ नगर पंचायत जहांगीरपुर ने निर्मित कराए हैं। जितना विकास कार्य, पहले यहाँ एक समस्या थी सड़क के दोनों साइडों में, जब वाहन चलते थे तो उनको उतारने के बाद में पटरी थी 1-1 मीटर की, दुर्घटनाएं होती थी। लेकिन नगर पंचायत ने जैसे ही हमारी भाजपा की 2 पहियों की सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की, तो उन्होंने विकास के लिए नगर पंचायत को बहुत पैसा दिया। उस पैसे का सदुपयोग हुआ और पब्लिक इंटर कॉलेज के पहले से, जो कि अभी आपने देखा पीछे अमन वाटिका से लेकर के
और मंदिर बस स्टैंड तक दोनों साइडों में इंटरलॉकिंग का कार्य नगर पंचायत ने कराया है। झाझर रोड पर भी नगर पंचायत ने सारा काम इंटरलॉकिंग का कराया है। कस्बे में कहीं भी रामलीला ग्राउंड में कराया है इंटरलॉकिंग का कार्य। नगर पंचायत का चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा जी बने हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा श्रीमान जी कि मैं जाति में काम कराऊं, अपने धर्म के लोगों में काम कराऊं कि रामलीला ग्राउंड में काम कराऊं। इन्होंने रामलीला ग्राउंड को पक्का कराया तो ईदगाह को भी पक्का कराया है। इन्होंने यदि मंदिर में लाइट लगवाई है तो इन्होंने मस्जिद के बाहर भी लाइट लगवाई है। ठीक है, आप विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, पूरे जहांगीरपुर में काम हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। आज के समय में देखने को ये मिल रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता द्वारा ही एक पोस्ट की जाती है, भाजपा बनाम भाजपा। दरअसल भाजपा काम कर रही है प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे, अच्छी बात है, लेकिन नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो जो लोग कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते हैं वही लोग भारतीय जनता पार्टी जब किसी को टिकट दे देती है तो उसी के सामने फिर खड़े हो जाते हैं। क्या ये भाजपा को बांटने वाली चीज़ सामने नहीं आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का निशान होता है कमल का फूल। आप लगातार कवरेज करते हैं, आप लगातार चुनावों को मैनेज करते हुए आते हैं, देखते हैं आप चुनावों में कि एक विधायक चुनाव लड़ते हैं तो 20 विधायक भी अपना प्रत्यावेदन करते हैं, वो भी तैयारी करते हैं 5 साल के लिए, लेकिन पार्टी एक ही व्यक्ति को तो टिकट देती है। कहीं 19 विधायक उनका विरोध नहीं करते। आपका मन खराब हो सकता है, आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। नगर पंचायत जहांगीरपुर से 3 लोगों ने प्रत्यावेदन किया, 3 लोगों में से एक को टिकट मिलना था, एक को टिकट मिला। यदि वो वास्तव में भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता होते तो वो शायद विरोध नहीं करते और निर्दलीय के रूप में वो अपना नामांकन दाखिल नहीं करते। अब जिस कार्यकर्ता ने ये लिखा है कि भाजपा बनाम भाजपा, हमने उनका सारा डिटेल लेकर के जिला संगठन को भेज दिया है और जिला संगठन यानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करेगा उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज तो मैंने अनुशासनहीनता की है, आज तो आपने पर्चा, आपका नाम गया, मैं खड़ा हो गया विरोध में, तो कल को दूसरा खड़ा होगा, इस तरीक़ा से तो उनको मनोबल बढ़ जाएगा। इसीलिए पार्टी का सीधा डायरेक्शन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कि जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करेगा उसको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और आपने देखा है कई जिलों में, आपने सूची पढ़ी है कि वहाँ से पदाधिकारियों, जिले के पदाधिकारियों को, मंडल के पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। तो हमने अनुशासनहीनता के आरोप में मुझसे नाम मांगे गए, मैंने दे दिए। मेरा काम है यहाँ निकाय में संगठन की गतिविधियों को बढ़ाना। ये भाजपा बनाम भाजपा कोई ऐसा नहीं है, भाजपा भाजपा है। भाजपा बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का संगठन है। यदि इस तरीक़ा से ये बातें होती रहे तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। जी, तो चंद्रमणि भारद्वाज हमारे साथ रहे, जिन्होंने बताया पूरा माहौल जहांगीरपुर के बारे में कि क्या कुछ यहाँ भविष्य में होने वाला है। देखते हैं आगे क्या कुछ रणनीति बनती है और क्या इसका रिजल्ट सामने आता है। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।